हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण वर्ग के उन लोगों को 10% आरक्षण देने का बिल पास किया है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तथा भूमि तथा आवास के संबंध में भी कुछ सीमाएं हैं। तो चलिए जानते हैं 10% सवर्ण आरक्षण के सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले यह जानते हैं कि इस EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर हम EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में सबसे पहले आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें सर्वप्रथम एक आवेदन पत्र लेना होगा आपको। यह किसी भी साइबर कैफे में मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। खतौनी की नकल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको शपथ पत्र बनाना होगा। इसमें परिवार रजिस्टर की नकल लगानी होगी। शैक्षिक अभिलेख लगाने होंगे। नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आय प्रमाण पत्र जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वह कॉमन सर्विस सेंटर आप ही के ज़िले का हो। बाहर के ज़िलों में से आप अपने ज़िले के आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, तो हो सकता है आपने भी जाति प्रमाण पत्र न बनाया हो, इसलिए जाति प्रमाण पत्र बनाना भी आवश्यक है। इसके लिए ये भी आप CSC कॉमन सर्विस सेंटर से बना सकते हैं। तो यह दोनों आय एवं जाति प्रमाण पत्र के बनने का समय जो अधिकतम है 15 दिन है। तो इसलिए आप समय रहते ही अगर पहले ही अप्लाई कर देंगे तो 15 दिन में आपका जाति तथा आय प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। इसके बाद खतौनी की नकल। जैसा कि आप जानते ही हैं, खतौनी की नकल किसी भी अपने तहसील से आप खतौनी की नकल निकाल सकते हैं। उसके बाद एक शपथ पत्र बनाना होता है। इसके साथ आपको परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक अभिलेख अर्थात 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके जितने भी अभिलेख हैं शिक्षा से संबंधित, आप उनको लगा सकते हैं। तथा यह सब अटैच करके आपको शपथ पत्र बनवाने हेतु एडवोकेट के पास जाना होगा। ये सभी अटैचमेंट्स आप लेके संलग्न करके एडवोकेट के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको शपथ पत्र बनवाना होगा, जिनमें शपथ लेकर कहना होगा कि मेरे परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा आय प्रमाण पत्र आपको संलग्नित आपने किया ही होगा उसमें, जितनी भी आपकी आय है टोटल। तथा इसके अलावा इसमें अन्य सीमाएं भी हैं भूमि से संबंधित। तो आइए उन सीमाओं को देखते हैं, वो क्या क्या सीमाएं हैं। तो जैसा कि आर्थिक आधार पर सवर्ण आरक्षण के लिए सालाना 8 लाख रुपए से अधिक की आय न हो, अर्थात आपके परिवार की अर्थात आपके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो, तब ही आप 10% सवर्ण आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। सभी स्रोतों से मिलने वाली आय को जोड़कर इसका निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा निम्न 4 संपत्तियों में से एक भी संपत्ति होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो केंद्र सरकार ने जो इसके पैरामीटर्स जारी किए हैं भूमि के आधार पर, तो ये संपत्तियां आपके पास अगर हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो पाएंगे। पहली भूमि से संबंधित शर्त है 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि न हो आपके पास। दूसरी शर्त है 1000 वर्ग फुट से बड़ा फ्लैट या मकान न हो आपके पास, आपके या आपके पिताजी आपके माताजी के नाम पर रजिस्टर, कोई आपके कुल मिला के आपके परिवार के नाम पर। अधिसूचित नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉट न हो आपके नाम। गैर अधिसूचित स्थानीय निकायों में 200 वर्ग या इससे अधिक का प्लॉट ना हो। तो यदि आपके पास ये चारों 4 + 5वां आय से संबंधित आप यदि इस पैरामीटर को पार करते हैं, अर्थात इस पर
आप खरे उतरते हैं कि आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है और आपकी कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं है, 1000 वर्ग फुट से बड़ा आपके पास फ्लैट नहीं है, अधिसूचित नगर निगमों में 100 वर्ग गज या इससे बड़ा प्लॉट नहीं है, इन शर्तों पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आप EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इसमें ये दस्तावेज आपको जो भी बताए मैंने, आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, शपथ पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, शैक्षिक अभिलेख, उसके साथ आपको एक अपना आधार कार्ड भी लगाना होगा, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो। इन दस्तावेज को लेकर आप एडवोकेट के पास जाएंगे, उसके बाद शपथ पत्र बना के, तो आपको उसके पश्चात क्या करना होगा, उसके पश्चात आपको शपथ पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न करके तहसील में जमा करना होगा, जिसके बाद तहसील से स्वतः ही पटवारी तथा जेई को रिपोर्ट लगाने के लिए फॉरवर्ड होता रहेगा डॉक्यूमेंट। जब पटवारी और जेई की आख्या लग जाएगी, उसके बाद कम से कम 1 माह का समय लगेगा, 1 माह बाद आपका प्रमाण पत्र बनकर आ जाएगा। कुछ लोगों को यह प्रमाण पत्र जल्दी में चाहिए होता है, तो अगर आपको यह प्रमाण पत्र जल्दी में चाहिए है, तो अगर आपके दस्तावेज सभी तैयार हैं और आप जल्दी में चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी संलग्नकों को संलग्नित कर शपथ पत्र बनवाकर आप तहसील में जाकर तहसील से पटवारी की जांच आख्या हेतु आदेश करवा सकते हैं। आदेश करवाने के बाद आप जमा कर देंगे वहाँ पे पटवारी द्वारा लिखित आख्या, उसके पश्चात आपका यह प्रमाण पत्र जरा जल्दी बन सकता है। तो दोस्तों यह थी पूरी प्रक्रिया 10% सवर्ण आरक्षण के प्रमाण पत्र को बनाने हेतु। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आजकल जितने भी सरकारी नौकरियों हेतु पद आमंत्रित किए जा रहे हैं, उनमें मुख्य रूप से EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी एक अलग से पदों का आवंटन है, अर्थात वह भी एक श्रेणी मानी गई है अब। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप भी EWS सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप भी सवर्ण आरक्षण के अंतर्गत क्लेम करना चाहते हैं, तो आप भी यह सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, जिससे कि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। इसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास सवर्ण आरक्षण का EWS सर्टिफिकेट बना है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सेवाओं का भी फ़ायदा ले सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, विभिन्न योजनाओं का भी फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजनाएं या फिर अन्य प्रकार की कई योजनाएं जिनमें कि EWS अवश्य रूप से मांगा जाता है। तो इसलिए आप EWS जितनी जल्दी बना लेंगे, आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। बकाया प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बता दी है। तो इस प्रकार से आप अपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।